हेल्थ डिप्रिसिएशन वाला। थैंक यू ऑल लीडर्स और आप सभी ने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया और थैंक यू अजय सर। और मेरा नाम अतिमा चौधरी है। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ एज अ हेल्थ कंसल्टेंट। तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों पे लोगों पे काम करते हैं, अवेयर करने का और उनके बचाव के बारे में बताते हैं। तो आज मेरा एलडीपी सेशन है, लेकिन जो मैंने पीपीटी बनाई थी एक्चुअली उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, वरना तो मैं उसी को देख रही थी अभी सुबह से। पर मुझे पता नहीं था कि मतलब स्लाइड्स कुछ गायब हो गई हैं। मुझे नहीं पता कैसे हुई है, पर मैंने बड़े अच्छे से बनाई थी। जब स्लाइड से कुछ गायब हो गई हैं, तो उस पीपीटी पे मुझे एलडीपी लेना सही नहीं लगा उस फाइल पर। तो मैं आज इसी पे लूंगी, नेक्स्ट टाइम लूंगी उसको। मैं आज प्रिपेयर करूंगी, तो जो मैंने बनाई है फाइल उसको मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी सभी के बीच में। तो आज मेरा एलडीपी सेशन है और थैंक यू अजय सर। और आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी कि अ, मैं अपनी फाइल को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं जान सकती हूँ क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस आई मैम, थिंक मेरी आपकी वॉइस स्क्रीन भी शेयर। क्लियर होगी और स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी। तो यस, मैं आप आपकी सभी को स्क्रीन शेयर है। नेटवर्क वॉइस मार्केटिंग भी क्लियर बिजनेस है। के 7 फंडामेंटल के बारे में बताऊंगी। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक सफल लीडर बन जाएंगे। और ये सच है, क्योंकि हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं बात करूंगी फर्स्ट पिलर के बारे में, यानी द पावर ऑफ चूज, चुनने की शक्ति। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से किस चीज को आप चुनते हैं। तो ये पावर तो आपके अंदर होनी चाहिए, और मैं ये जानती हूँ कि हर किसी के अंदर ना एक पॉजिटिव पावर होना चाहिए कि हम जो भी चुने बड़ा सोच समझ कर चुने, क्योंकि हमें उस काम में ना अपना 100% देना होता है। तो इसलिए आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए, और ये पावर होती है, बस हम लोग जानते नहीं है कि हम इस पावर का कैसे यूज करें। तो मैं जानना चाहूंगी आप क्या चुनेंगे, आलसी होना या महत्वाकांक्षी होना? क्योंकि ज्यादातर मुझे लगता है जितना भी हमारे इंडिया में, मैं इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, बाहर की कंट्रीज के बारे में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाहर की कंट्रीज के रूल्स बहुत अलग होते हैं। वहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ के लोगों में आलस नहीं होता है। वहाँ के लोग ना किसी काम को छोटा नहीं समझते हैं। वहाँ के लोग हर चीज में अपना 100% देते हैं, हर चीज को अपना इम्पोर्टेंट काम बनाते हैं। तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हमेशा आपको, मैं 100 का अगर रेशियो निकालू तो उसमें से 90% तो मुझे ना आलसी लोग मिलेंगे। 10% मैं कैटेगरी में लाना चाहूंगी जो बेचारे अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि 5% की कैटेगरी में आते हैं। अभी तो इंडिया में भी तो 10% नहीं आए हैं, लेकिन मैं फिर भी, हाँ, क्योंकि हम ज्यादा सोचेंगे तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे। जब हम सोच को अपनी छोटा ही रखेंगे तो छोटी चीजें होंगी। तो अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। आप क्या चुनेंगे, बहाना बनाना या काम करना? मेरे ख्याल से कि आधे से ज्यादा लोग तो बहाना बनाना चुनते हैं कि नहीं सर, नहीं मैम, ये हुआ था वो हुआ था, या मैं ये नहीं कर पाई, या मैं ये नहीं कर पाया, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो लोग ना बहाने बहुत चुनते हैं। मतलब मैं देखती हूँ कि आए दिन इतने मेरे, मतलब मैं भी पहले ऐसा हुआ करता था 2-3 बार के कोई भी काम है, मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने बहाने लगा दिया कुछ भी। लेकिन मैं जब से टीएन्स में आई हूँ, मुझे 2 साल होने को हैं काम करते। तो जब से मैं टीएन्स में आई हूँ तो मैं कभी बहाना नहीं लगाती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है कि मुझे, मेरे पास जितना टाइम है ना, मैं उसको इन्वेस्ट करूँ टीएन्स में। मैं उसको अपनी लाइफ में एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट लाऊं, जिससे कि मैं बहुत कुछ हासिल कर पाऊं अपनी जिंदगी में, कुछ बड़ा कर पाऊं। तो मेरी सोच हमेशा यही रहती। तो मैं ये कहूंगी कि बहाने लगाना छोड़ो और काम चुनना शुरू करो, क्योंकि काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप क्या चुनेंगे, सपने देखना या भूत के बारे में सोचना? ना हम लोगों की थिंकिंग ना, ये क्वेश्चन ना हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, क्या चुनना चाहिए क्या नहीं चुनना चाहिए, सपने देखना सही है। कुछ लोग कहते हैं अरे खुली आंखों से सपने देखा करो। कुछ लोग कहते हैं अरे सपनों से कुछ नहीं होता है, सपने मत देखा करो। कुछ लोग ऐसी पुरानी या पास्ट या ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं कि हमेशा बस वही सोचते रह जाते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाते।
तो मैं कहूंगी अच्छी चीजें सोचो, अच्छी चीजें चुनो, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। आप क्या चुनेंगे, अमीर बनना या वही रहना? अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन करे ना, तो मैं कहूंगी मैं अमीर बनना चुनूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जहां पर आज हूँ कल भी मैं वहीं पर रहूं। जो मैं आज कर रही हूँ कल भी मैं वही करूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं एक बहुत अमीर बनना चाहती हूँ, मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं। अगर मुझे अपने ड्रीम कंप्लीट करने हैं ना, तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। माफी चाहूंगी। तो मैं यही कहूंगी कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी यही सोचते हैं कि हमें हमें अमीर बनना है, हमें यही नहीं रहना जहाँ पर हम अब हैं। क्योंकि जो चीज हम अब कर रहे हैं ना, तो वो अब पूरी जिंदगी करते करते आए हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैं मुझे 26 साल हो गए करते करते, मैं अपना यही करती हुई आई हूँ। क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, बचपना निकल गया अपना। मैं जिस एज पे मैं देखती हूँ कि कुछ लोग हैं बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ कर गए हैं, और जहां तक मैं देखती हूँ मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई, तो एक रिग्रेट होता है कि अपनी जिंदगी में ऐसा क्यों। तो मैं ये नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो। अफसोस होता है ना, वो हमेशा हमें मार डालता है। तो कभी अफसोस या आपको सोचना ना पड़े, तो आप अपने अमीर बनना चुनो कि आपको पैसे खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, काश मैं ये ले लेता, काश मैं भी ये होता, काश मैं वो होता। जैसे कि कल एक सेशन हुआ था एलटीपी ओपीपी सेशन में, बताया था सर ने, आई थिंक मुझे ठीक से सफी सर ने बताया था एलटीपी सेशन में कि हाँ, पांडे सर के साथ एक लीडर थे, जिन्होंने टीएन्स को बीच में छोड़ दिया था, फिर उन्होंने वापस शुरू किया। तो आप सोचिए कि वो ये बोलते हैं, काश मैंने नहीं छोड़ा होता तो आज मैं एचडी होता। तो यही चीज आपके साथ ना हो कि आप कहीं ये ना कहो, काश मैंने ये नहीं किया होता तो आज मैं ये होता। तो ये काश का जो शब्द है ना, बाद में हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए, इसको खत्म कर दो। उसको काम को करो और अभी से करना शुरू करो। और मैं कल का जो सेशन हुआ था सर का, मैं काफी मोटिवेट हुई, मैंने सुना सर का सेशन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग ऐसा सोचते हैं। आज सोचिए कि वो एक ही पांडे सर के साथ लगे थे, और एक ही पांडे सर हमारे ऑनरी डायरेक्टर बनने वाले हैं अपकमिंग, और वो अभी तक शायद ब्रॉन्ज रॉयल या गोल्ड रॉयल समथिंग है, आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर तब से लगे होते ना अब तक, तो बहुत कुछ कर जाते, आज वो भी एचडी होते शायद। तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो हमें सपने देखना है, अमीर बनना है और उनको कंप्लीट करना है। तो मैं जानना चाहूंगी आप क्या चुनेंगे, पॉजिटिव होना या नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिविटी तो हमारे हर कदम पर आती है, और मुझे लगता है कि हर किसी के पास नेगेटिविटी होती है। तो मैं ये कहूंगी नेगेटिविटी तो हमेशा रहेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। पर आपको नेगेटिविटी को खत्म करना है और अपने अंदर ना पॉजिटिविटी को लेकर आना है। तो आपको पॉजिटिविटी को चुनना है कि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ना, तो आपसे पॉजिटिव चार लोग भी होंगे। तो आपको पॉजिटिविटी चुननी है और उसी के हिसाब से आपको चलना है, तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। इसमें से जो भी कुछ आप चुनना चाहते हैं वह चुन सकते हैं, यानी कि आपके पास चुनने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यही समझाना चाहूंगी कि कामयाब होना एक विकल्प है जिसको आप बनाते हैं, और ये सच है। सफलता के सफलता तो आपके अंदर ही है, बड़े पैमाने तक पहुंचने की। लेकिन क्या आप उसको चुनना चाहेंगे? जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई सामान पार्सल नहीं हो सकता, उसी तरह से आपके जिंदगी का कोई गोल भी क्लियर नहीं हो सकता। तब तक तब तक आपका क्यों क्लियर, क्यों जो हमारा क्यों होता है ना, वो क्लियर नहीं होता। जो हमारा वाई होता है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये सच है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मन में इतने क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारा क्यों होता है ना भाई, कि क्यों, मैं क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता, या मैं क्यों, ये क्यों ना हमारी जिंदगी को ना, आधी जिंदगी को यूं ही निकाल देता है। और मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना इतने अवेयर नहीं होते। हम लोगों को ना बचपन से ऐसे पाला बड़ा किया जाता है कि
हम अपनी जिम्मेदारियां, अपने ड्रीम, अपने सपने कुछ भी नहीं समझते हैं। क्योंकि मैं अपनी कंट्री में और बाहर की कंट्री में अगर डिफरेंस करूँ तो वहाँ के लोग ना बच्चों को, वहाँ के जो फॉरेन कंट्रीज के जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को ना 8 साल या 10 साल या 12 साल से ना फ्रीडम दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि अपनी लाइफ में करो, खुद कमाओ खुद खाओ, है ना। वो हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं होते कि हमें 25 साल 26 साल या 30 साल 40 साल तक हमें बिठा के खिलाएं। हमारे इंडियंस पेरेंट्स में ये क्वालिटी है कि वो हमें हमेशा वो फील कराते हैं कि हम कभी मजबूत नहीं बन पाते। और ये सभी के साथ होता है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत करते, लेकिन वो प्यार होता है हमारे पेरेंट्स का, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक होता है। क्योंकि हम जिस टाइम तक कुछ करना चाहते हैं ना, जो हमारी एक एज होती है, कहते हैं ना एक उम्र के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, कि हमारी जब यंग एज होती है तो हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कुछ कर जाने की एक हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि हम कुछ करके जा सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो वो चीज ना हमें उतना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है आसपास का, जो हमारे पेरेंट्स है हमें इतना लाड प्यार करते हैं कि हमें कहीं जाने नहीं देते। बेटा ये मत करो ये हो जाएगा, बेटा वो मत करो वो हो जाएगा, चोट लग जाएगी इतना मत खेलो। तो ये सारी चीजें ना रोक टोक हमारी लाइफ में आती है, जिसकी वजह से हम हमेशा बहुत ज्यादा, आपने देखे होंगे ना कुछ लोग ना, उनके अंदर ना जीरो लेवल का कॉन्फिडेंस होता है ना। इतना पढ़े लिखने के बाद भी ना लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, घबराते हैं डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता कि उनके अंदर एक ऐसी पावर है कि वो अगर उसको जगाना चाहे ना बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस तरह से एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि मुझे सुबह क्यों जगना है और क्यों पढ़ना है ना। अगर एक कोई भी स्टूडेंट है, आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, या आपको पता है कि आपको क्यों पढ़ना है, किससे क्या तैयारी करनी है, तो जब हमारे एग्जाम आते हैं हम पूरी साल पढ़ाई करते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए कि हमारे एग्जाम में हम पास हो जाएं, हमारे नंबर से अच्छे हैं, अच्छी डिजिट से हम पास हो जाएं। तो हमारे अंदर हमेशा यही होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो हम हमेशा तैयारी करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा क्यों, हमारा वाई क्लियर होता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि वो अपना, अगर मैं जानती हूँ कि जब हम स्कूल जाती थी मैं या कॉलेज जाती थी, सुबह 5 बजे उठती थी, अपना ब्रेकफास्ट में खुद बनाती थी, अपना ब्रेकफास्ट बना के लेके जाती थी। और स्कूल से आने के बाद, मैं स्कूल टाइम की बातें बता रही हूँ भैया, तो वही सारी चीजें थी। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रही थी, अपने सिस्टर के साथ रही थी, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाती थी खुद से। और मैं अपना स्कूल चली जाती थी, उसके बाद जब मैं आती थी तब दीदी अपना लंच वंच जो भी अपना बना के रखती थी। लेकिन हमेशा से मेरा एक नियम था, वो मैंने हमेशा किया था। लेकिन कुछ चीजें होती है ना कि हमें इतना लाड़ प्यार मिला होता है कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो वही चीजें हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप अपना गोल क्लियर रखें, अपना क्यों क्लियर रखें, क्योंकि आपका वाई क्लियर होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपके अंदर डाउट नहीं आना चाहिए, आपके अंदर ना क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपको खुद से कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं क्यों करूँ। तो मैं बात करूंगी उसी तरह से, आपको भी जब तक ये नहीं पता होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करनी है ना, जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगी। और मेरा नीड क्या है, आपको आपकी जरूरतें पता होना चाहिए। मेरा ड्रीम क्या है, आपको आपके सपने पता होना चाहिए। मैं क्लियर हूँ कि मेरे सपने क्या हैं, मेरी जरूरतें क्या हैं, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में घिरी पड़ी हूँ कि मैं अभी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है इंसान के, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस चीज के बारे में हम बाद में बातें करेंगे। तो आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए कि आपका सपना है क्या, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी जरूरत है क्या, आप ये नेटवर्क मार्केटिंग किस वजह से कर रहे हैं, आपको इससे चाहिए क्या। आप जब तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको अपनी नीड की जरूरत, अपनी जरूरत की पता होना चाहिए कि आपकी जरूरत है क्या। और कम से कम हम जो भी अपने ड्रीम, जो भी गोल सेट करते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं, तो हमारी जिंदगी, हमारे मेहनत हमसे 5 साल मांगती है। हमारा गोल हमसे 5 साल मांगता है कंप्लीट, के हमें 5 साल के अंदर ये अचीव कर सकते हैं। अभी तो मुझे टीएंस में काम करते हुए 2 साल हुआ है, अभी 3 साल बाकी है। वैसे तो मुझे ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गई।
लेकिन काम करते हुए 2 साल हुए हैं, तो मैं वो 1 साल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने ज्वाइन किया था, कोई काम नहीं किया था। तो अभी मेरे पास 3 साल और हैं। तो आपके पास भी तो पता नहीं कितनी सालें होंगी, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। टाइम दीजिए अपने लिए। इसलिए सबसे पहले आपको नीड और ड्रीम को अपने डायरी में लिखना होगा। आप अपनी डायरी में यह चीज लिख लीजिए कि आप अब आने वाले 3 से 4 सालों में कहाँ से कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे ए के पांडे सर है, उन्होंने अपना विजन बोर्ड बना रखा है। जो उनका विजन बोर्ड है ना, तो उनका क्लियर लगा हुआ है। जो भी उन्होंने अचीव किया उन्होंने वो कट कर दिया, उनका हमेशा लगा रहता है। उन्होंने अपने एलडीपी सेशन में हमेशा ये बात शेयर की है हम सभी के बीच में। तो सोचिए, जब हमारे एचडी होने के बाद भी वो विजन बोर्ड रखते हैं, तो हमें नहीं बनाना चाहिए क्या? या मुझे या आपको या किसी और को, सबको बनाना चाहिए। मुझे लगता है जब तक आप विजन बोर्ड नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप ना उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप तो फिर ये कहते रहेंगे कल करेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा उतने समय में, उतने समय में। जब एक निर्धारित समय तय नहीं करेंगे ना कि आपको इस समय में इतने टाइम में इतना काम करना है, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता। वरना तो आप पूरे दिन काम करते रहिए। तो हमें हमेशा वही करना है। तो बात करेंगे पिलर 3, से यस टू रिजेक्शन। रिजेक्शन को चुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। रिजेक्शन को चुनने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि रिजेक्शन कभी भी और कहीं से भी मिल सकता है। 90% लोग ऐसे हैं जो रिजेक्शन मिलने की वजह से काम को छोड़ देते हैं, और जब वह काम को छोड़ देते हैं, असल अस, असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये समझा दूंगी कि रिजेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही नहीं, बल्कि बल्कि पूरी दुनिया के हर क्षेत्र में मिलता है। जो लोग हमेशा इमोशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, वह लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते। और जिन लोगों का क्यों नहीं क्लियर किया क्यों क्यों ही क्लियर नहीं है, उनके ऊपर रिजेक्शन हावी हो जाता है। और ये सच है कि अगर आपसे कोई चार शब्द नेगेटिव बोल दे, और अगर आप रिजेक्शन, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप हमेशा रिजेक्शन की चपेट में आ जाओगे, और हमेशा लोगों की बातों में आके अपना काम खराब कर लोगे। तो आपको रेडी रहना है ना, रिजेक्शन को झेलने के लिए। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, उन सारे लोगों को रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ता है। और लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल करने की शक्ति होती है, वह शक्ति प्रदान करता है उनका वाई, यानी क्यों। है ना, ये सच है कि तभी हमारे अंदर हमारा जब वाई क्लियर होता है, तभी हम चीजों को झेल पाते हैं या आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो पावर हमारे अंदर आ जाती है। हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी है क्या, हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो 4 पिलर के बारे में बात करेंगे। फेल्योर मीन्स डेट यू आर ऑलमोस्ट देयर। असफलता का मतलब है कि आप लगभग वहां हैं। और आपको हमेशा अपने आप को हैंडल, अपनी चीजों को आना चाहिए। आप सभी को ये बात बहुत ही बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी व्यक्ति लक्ष्य और सपनों की उपलब्धि में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार असफलता हो जाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि वह अंतिम परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। मैं आप सभी को ये समझाना चाहूंगी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं, वह लोग भी कभी ना कभी असफल जरूर हुए हैं। और ये सच है कि एक बार में कोई सफल नहीं होता है। ना मैं हो सकती, ना आप हो सकते हैं, ना तो हमारे ए के पांडे सर को 17 साल लगेंगे एचडी होने में। तो आप क्या चाहते हैं कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में बन जाए? आपको भी समय देना पड़ेगा। जब सफलता की अहमियत आपको तभी समझ में आएगी जब आप असफल होंगे। क्योंकि हमें एक बार में सफलता मिल जाती, तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती कि इसकी क्या खासियत है, सफलता की क्यों मिली, किस लिए मिली। क्योंकि हमें आसानी से मिल जाती है, पहली बार प्रयास करने में मिल जाए। अगर आपको बार बार फेल होने के बाद जब सफलता मिलती है ना, उसकी आपको हमेशा जिंदगी भर ना वैल्यू पता रहती कि ये सफलता आपको कितनी मेहनत से मिली है।
तो हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल था। 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा था। बार बार वो फेल हुए। जब 52 ईयर्स में जाके वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें हमेशा फेल होने से नहीं डरना है। फेल होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो असफलता होना भी जरूरी है। सफल असफलता का मतलब ये होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। इसलिए आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो सफल होना तो 100% तय है। लेकिन आपको इस सवाल को अपने आप से पूछते समय ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि यह एक लाइफ इम्प्रूविंग क्वेश्चन है। आपका पूरा भविष्य आपकी आदतों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यह आदत ही आपकी कामयाबी को निश्चय करेगी। द पावर ऑफ स्टोरी फीलिंग, कहानी कहने की शक्ति। सॉरी, टेलिंग, कहानी कहने की शक्ति। क्योंकि ये- यानी आपकी जो आदतें होती हैं, यानी आपकी हैबिट जो होती है ना, वो ही इम्पोर्टेंट होती है। अब मैं कहूँ, मैं उठती हूँ सुबह के 11 बजे, और मैं उसके बाद फ्रेश ब्रेकफास्ट और लंच, उसके बाद कहीं कुछ काम करती हूँ। तो सोचो, जो इंसान 11 बजे उठ रहा है तो वो 1 बजे तो ब्रेकफास्ट ही करेगा, फिर 3 बजे लंच करेगा, फिर ऑफिस कितने बजे जाएगा, कितने बजे काम करेगा। तो इसलिए अपनी आदतों को चेंज करो। अगर आपकी हैबिट चेंज हो गई ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो और मैं आप सभी को ये यहाँ पर यह भी समझाना चाहूंगी कि आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपने गेस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक कहानी समझाना शुरू करें कर दे, क्योंकि हर व्यक्ति एक सफल व्यक्ति का ही कहानी सुनना पसंद करता है। और ये सच बात है। जब मैं बता रही हूँ, मैं अपने अपलाइन से जब मिली थी मैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी थी मुझसे कि आप क्या बनना चाहती हो, आपके ड्रीम क्या है, क्या करना है जिंदगी में। तो जब मुझे बिजनेस समझाया था सर ने, उन्होंने कुछ ऑप्शन भी दिए थे मुझे चूज करने के लिए, मैंने चुना। तो उसके बाद सर ने बोला कि कि हमारे एक पांडे सर है, उनकी एक स्टोरी मुझे सुनाई। उन्होंने बताया कि अमीर व्यक्ति बनता कैसे कैसे अपनी सोच को रखता है। तो इसलिए कि हमेशा मुझे बहुत पसंद है कहानियां सुनना, और अपने अपलाइन, जो मेरे अपलाइन मुझे हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं और हमेशा अच्छी बातें बताते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि और ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग सफल लोगों की कहानी सुनकर ही करते हैं, और ये 100% सच है। वह लोग सफल होंगे लोग वह लोग सफल लोगों की कहानी सुनना इंस्पायर होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग ले लेते हैं। और ये तभी होता है सफल, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन, द सक्सेस की सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। क्योंकि हमारी जो सक्सेस की है ना, हमारी कुछ आदतें हैं, हमें हमेशा उनको रखना चाहिए। हमें ना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि हम किसी के सामने नर्वस ना हो। क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप पूरा बिजनेस समझ लेते हैं। और कहते हैं ना कि जितना आप लर्न करोगे ना, उतना ही अर्न करोगे। बहुत ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी ऐसी कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरे 100% विश्वास के साथ ये बताना चाहूंगी कि वह लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह लोग हर एक व्यक्ति के लिए अपने प्रेजेंटेशन को बदल देते हैं। और ये सच है, ये चीज मैंने भी फील की थी। क्योंकि जब मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रेजेंटेशन देना सिखाया था, उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई थी। मैंने क्या सोचा कि एक दो बार प्रैक्टिस की, हाँ ठीक है सर मुझे आ गया, मैं दे दूँ। तो हमेशा हम प्रेजेंटेशन जब सामने वाले को देते हैं ना, हम कुछ चीजों की गलती हमेशा करते, तो हमें नहीं करनी है। और ऐसा मानने लगते हैं कि मेरी संभावना रोमांचक होगी, लेकिन यह
मानसिकता तो आपको पूरी तरह से असफल बना देगी। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि आप अपने प्रेजेंटेशन को हर व्यक्ति के लिए वही रखें जैसे कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। लोगों के अनुसार अपने प्रेजेंटेशन को आपको बदलना नहीं चाहिए। और ये फैक्ट है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो कंपनी का प्रेजेंटेशन फाइल है, हमारे अपने डिट्टो हमें वैसे ही समझाते हैं, लेकिन हम अदर लोगों को डिट्टो नहीं समझाते, हम उसमें और भी कहानियां ऐड कर देते हैं कि ये कहानी थी वो कहानी थी। तो वो हमारे लिए ना बड़ा नुकसान दे जाती है। तो थैंक यू और लीडर्स, आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इतना कीमती समय दिया और मुझे सुना। क्योंकि जो मैं फाइल को बताना चाहती थी, बट वो मेरी उसी की वजह से, क्योंकि मैंने इतने प्यार से पीपीटी तैयार की थी एलडीपी के लिए, मैंने सोचा मैं खुद से कुछ ना कुछ करके इस एलडीपी को लूंगी। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर एकदम अच्छा वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव रहेंगे हमेशा और किसी भी चीज से हार नहीं मानेंगे, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे क्योंकि हमें फेलियर से नहीं डरना है। फेल होंगे तभी तो कामयाब होंगे। और फेल को भी ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा ये सीखा है, अगर आप फेलियर को अ, एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं ले रहे ना तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप अपनी असफलता को अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये सेशन अच्छा लगा और जो भी गलतियां हुई हों तो मुझे माफ करना। क्योंकि हमेशा मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा हर कोई परफेक्ट होता है, हर इंसान से मिस्टेक होती है, मुझसे भी होती है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया। सो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू अजय सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू सर। Great, Thank you very much. great, excellent, wonderful, precious, amazing. Thank you. वंडरफुल सेशन मैम, वंडरफुल सेशन, बहुत ही अमेजिंग थैंक सेशन यू दिया। सो मच। और थैंक यू। बहुत